हेलो गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। हमने प्रोबेबिलिटी की 3 वीडियोस में एक आपका बेसिक पढ़ा, ठीक है। देन हमने पढ़ा था कि कैसे आपके कार्ड्स लाई करते हैं और आपका जो हमारे पास ये लाई करता है कॉइन्स और कॉइन के साथ डाइस कैसे लाई करता है। अब थर्ड वीडियो में यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं काउंटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है काउंटिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है यहाँ से इसका? काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इस काउंटिंग प्रिंसिपल में 2 केस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट वाला, एक पढ़ेंगे यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। एक पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट वाला, एक पढ़ेंगे यहाँ से आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं एक क्वेश्चन आपका यहाँ पिक करता हूँ कि ए बॉक्स कंटेन 9 balls, ए बॉक्स कंटेन 9 balls, ठीक है। इसमें 9 बॉल्स है। कौन कौन सी बॉल है? मैं बोल रहा हूं यहां 3 ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल्स, ठीक है। देन बोल रहा हूं यहां पे 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल्स। देन यहां बोल रहा हूं आपका 4 ब्लैक बॉल, 1 2 3 4। ये 4 क्या है यहां से आपका? 4 ब्लैक बॉल्स। क्या है पास यहां से? 4 ब्लैक बॉल्स। अब अगर यहां बात करूं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है, तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना यहां से? 3। नंबर ऑफ रेड बॉल, तो रेड बॉल इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इक्वल टू 4, इक्वल टू क्या आपका यहां से? 4। अब यहां पे सबसे पहले केस हम ले रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। देखो यहां से जो बॉल्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको यहां अब क्लियर होने वाला है। विदाउट रिप्लेसमेंट केस, विदाउट रिप्लेसमेंट केस का मतलब हुआ जब मैंने एक बॉल बाहर निकाल ली तो देन मैं सेकंड बॉल जब निकालूंगा तो उस टाइम पे आपकी सैंपल स्पेस कम होने वाली है, सैंपल स्पेस कम होने वाली है। अगर यहाँ पे सैंपल स्पेस की बात करूँ तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ बोलोगे 9 एलिमेंट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 9 एलिमेंट है, 4 2 6 और 3 9 एलिमेंट्स है। अगर बात करूँ विदाउट रिप्लेसमेंट की, इसको यहाँ फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेस का मतलब क्या हुआ आपका कि जब मैंने एक बॉल निकाली मैं उसको रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं एक बॉल निकालने के बाद दूसरी बॉल बाहर निकालूंगा। क्या मतलब? मैंने यहां से जब एक बॉल बाहर निकाली वो एक बॉल यहां रहेगी, फिर देन मैं यहां से सेकंड बॉल बाहर निकालूंगा, देन मैं यहां से आपकी थर्ड बॉल बाहर निकालूंगा। तो अगर यहां एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम 1 एट ए टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, समझना ध्यान से, 2 black balls are drawn at random 1 at a time. 2 black balls are drawn at random 1 at a time. मैंने 2 बॉल्स को बाहर निकालना है और एक एक करके बाहर निकालना है। मुझे 2 बॉल्स को बाहर निकालना है और एक एक करके बाहर निकालना है। देखो यहां से क्या होगा, अगर बात करूं ब्लैक बॉल, ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी है यहां पे? तो आप बोलोगे टोटल सैंपल स्पेस है 9 की। टोटल सैंपल स्पेस यहां पे कितनी है? 9 की। अब 9 में चांसेस क्या है ब्लैक बॉल होने के? तो आप बोलोगे 4 चांसेस है यहां से ब्लैक बॉल होने के। तो 4/9 मतलब हर 9 बॉल में जो 4 बॉल है वो ब्लैक बॉल की होंगी। तो हमारे पास यहां ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी? 4/9। तो 4/9 करने से आपकी फर्स्ट ब्लैक बॉल बाहर निकल गई।
आपकी यहाँ से फर्स्ट ब्लैक बॉल बाहर निकल गई। इतनी चीज आपको समझ आ रही है? जब यहाँ से एक ब्लैक बॉल बाहर निकल गई है, अब मुझे फिर से दूसरी ब्लैक बॉल निकालनी है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। लेकिन यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट केस है। देखो मैंने जब यहाँ से एक ब्लैक बॉल बाहर निकाल ली, ठीक है, तो आपके यहाँ जो सैंपल स्पेस है वो एक रिड्यूस होके 8 हो जाएगा, क्योंकि एक ब्लैक बॉल तो आपकी बाहर निकल गई है। सैंपल स्पेस आपका 8 हो जाएगा और चांसेस भी यहां से कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे चांसेस ब्लैक बॉल के यहां से हो जाएंगे हमारे पास 3। देखो आपने 9 में से एक ब्लैक बॉल बाहर निकाली तो 4/9 बना। देन जब आप सेकंड ब्लैक बॉल बाहर निकालनी है तो अब यहां से आपका बनेगा 3/8। कितना बनेगा? 3/8। कितना बनेगा? 3/8। 3/8 क्यों बना? क्योंकि मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट केस लिया। मैंने बॉल को निकालने के बाद वापस से अंदर नहीं डाला है, बॉल को बाहर निकाल के रखा। जब बॉल एक बाहर आ गई तो आपकी टोटल बॉल 8 रहेगी और 8 बॉलों में 3 बॉल ब्लैक है, तो 3/8 यहां से बनेगा आपकी सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी। क्या बनेगी यहां से आपकी? सेकंड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। ये चीज समझ आई? अब बात आती है कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों आया। ये मल्टीप्लिकेशन साइन यहां पे शो कर रहा है कि दोनों इवेंट, फर्स्ट बॉल निकालने के, सेकंड बॉल निकालने के, दोनों टुगेदर होंगे तभी आपका यहां मल्टीप्लिकेशन केस आएगा। जब दोनों इवेंट आपके एक साथ लग रहे हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन यहां पे नहीं आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं आपका, जब टुगेदर होगा यहां पे क्या आएगा आपका? मल्टीप्लिकेशन। जब इंडिविजुअली होगा यहां से क्या आएगा आपका? प्लस साइन। क्या आएगा यहां से आपका? प्लस साइन। अब दोनों इवेंट्स यहां से आपके टुगेदर लग रहे थे, तो टुगेदर मतलब कि दोनों बॉल्स बाहर निकलेगी तो आपका एक चांस यहां खत्म होगा। 2 बॉल निकालने ना आपने, तो दोनों बॉल, एक निकाली दूसरी निकाली, तो आपका एक मेरे पास एक सेट कंप्लीट हो जाए, एक इवेंट कंप्लीट हुआ आपका। तो दोनों इकट्ठे लग रहे हैं तभी यहां पे क्या साइन आएगा? मल्टीप्लीकेशन का। क्या साइन आएगा? मल्टीप्लीकेशन का। ये तो हुआ यहां विदाउट रिप्लेसमेंट केस। क्या हुआ? विदाउट रिप्लेसमेंट केस। ठीक है, मैं यहां क्वेश्चन एक और पिक करूं आपका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल टेकन एट रैंडम 1 at a time, taken at random 1 at a टाइम, टेकन एट रैंडम 1 at a टाइम। अब पहले आपको ब्लैक बॉल निकालनी है, देन आपको यहां पे क्या निकालनी है? रेड बॉल। देखो यहां से क्या बनेगा? टोटल यहां से 9 बॉल है, 9 में ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/9। कितनी बनेगी? 4 चांसेस मेरे पास। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं चांसेस, जो यहां न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर को यहां बोलते हैं चांसेस और इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। तो 9 सैंपल स्पेस में 4 ब्लैक बॉल की आपकी यहां पे मेरे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी। एंड 1 ब्लू रेड बॉल। तो 1 रेड बॉल कैसे आएगी यहां से आपकी? रेड बॉल, एक बॉल निकाल ली, 8 बच गई, उसमें रेड कितनी है? 2/8। कितने आपके यहां से? 2/8। तो 4/9 इंटू 2/8 यहां से इसका आपका आंसर बन के आएगा मेरे पास, जब 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल टेकन एट रैंडम 1 at a टाइम। ये तो हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर यहां बात करूं विद रिप्लेसमेंट, क्या बात करें यहां से आपकी? विद रिप्लेसमेंट, क्या बात की यहां से आपकी? विद रिप्लेसमेंट मतलब जब आपने एक बॉल बाहर निकाली, उसको निकालने के बाद उसको वापस से अंदर डाला, फिर आपने यहां पे सेकंड बॉल निकालनी है, फिर आपने यहां से सेकंड बॉल निकालनी है। तो विद रिप्लेसमेंट यहां पे केस क्या आएगा? देखो यही क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 black balls taken at random 1 at a time। 2 black ball taken at random 1 at a time। अब यहां से क्या होगा? देखो आपने 9 बॉल में से 4 बॉल कौन सी आपकी यहां? ब्लैक। ठीक है, देन आपने बॉल को वापस से रिप्लेस किया तो फिर से आपके यहाँ चांसेस बनेंगे 4/9।
9, कितना बनेगा 4/9। मतलब एक बॉल बाहर निकालने के बाद आपने वापस से उसको अंदर डाला, फिर यहाँ से हमने सेकंड बॉल बाहर निकाली है, तो कितना बना यहाँ से 4/9 इंटू 4/9। क्योंकि इस केस में ना ही आपका सैंपल स्पेस कम हो रहा है, क्योंकि बॉल निकालने के बाद वापस से बॉल को अंदर डाल दिया आपने, ना ही सैंपल स्पेस कम हुआ, ना ही यहाँ से आपके चांसेस कम होंगे। तो आंसर आएगा 4/9 इंटू 4/9। कितना आंसर आएगा 4/9 इंटू 4/9। मतलब यहाँ से एक चीज़ का समझ आ रही है, देखो ठीक है, यहां से हमें एक चीज समझ आ रही है कि आपके दो यहां केसेस हैं, क्या, एक है रिप्लेसमेंट, एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने फर्स्ट यहां बोला विदाउट, रिप्लेसमेंट, सेकंड यहां क्या बोला विद रिप्लेसमेंट। दो केस यहां से बने आपके। देखो अगर यहां से विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, यहां से अगर विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि सैंपल स्पेस 9 से 8, 8 से 7, मतलब आपकी सैंपल स्पेस यहां कम हो रही है। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकता हूं, सैंपल स्पेस रिड्यूसेस, सैंपल स्पेस रिड्यूसेस। अगर सैंपल स्पेस रिड्यूस हो रही है, साथ में यहां से आपके चांसेस भी कम हो रहे हैं, तो यहां लिखूंगा चांसेस आल्सो रिड्यूसेस। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आपके सैंपल स्पेस है वो भी रिड्यूस हो रही है, और आपके चांसेस भी मेरे पास क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में ना ही आपके चांसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपकी सैंपल स्पेस कम हो रही है। यहाँ लिखूंगा सेम सैंपल स्पेस सेम चांसेस, सेम सैंपल स्पेस और सेम चांसेस, ये दो चीज़ें आपने एग्जाम में याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पुट करते हैं कि जब सैंपल स्पेस कौन से केस में आपका रिड्यूस होगा, ठीक है, जब विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज। इंक्रीज तो कुछ आपका होता नहीं है, डिक्रीज होगा, क्या होगा, सैंपल स्पेस भी डिक्रीज होगा, और यहाँ से आपका चांसेस भी हमारे पास क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये दो चीज़ आपको यहाँ समझ आई। अब देखिए यहाँ से आपका जब 2 ब्लैक बॉल मैंने पिक किया, तो फिर आपका यहाँ से क्या हो रहा है, सैंपल स्पेस हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, आपका चेंज नहीं हो रहा है, सैंपल स्पेस आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ना ही हमारे पास यहाँ पे जो चांसेस हैं वो भी आपके सेम लाई कर रहे हैं। देन मूव करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, जब 2 बॉक्सेज आते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पार्ट रब कर रहा हूँ। ये तो क्या सिंगल बॉक्स, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 2 बॉक्सेस की। देखो आगे नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने हैं प्रोबेबिलिटी पे बेस, तो इसलिए ये चीज़ें समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं और पढ़ना है आपको, ठीक। देखो यहाँ से आपका बात कर रहा हूँ केस ऑफ 2 बॉक्सेस, ठीक है, केस ऑफ 2 बॉक्सेस। मैंने 2 बॉक्स लिए यहाँ पे। फर्स्ट बॉक्स में 3 ब्लैक, 2 ब्लू और 1 रेड, ठीक है, ब्लू 3 ब्लैक, 1 2 और 3 यहाँ से ब्लैक, और आपका यहाँ कितना है हमारे पास 1 रेड बॉल। एक ही क्वेश्चन लिया। सेकंड बॉक्स में यहाँ से क्या है, 2 ब्लैक, 3 ब्लू और 2 रेड, ठीक है, 2 ब्लैक, 3 ब्लू और 2 रेड, 2 रेड। ये आपका बॉक्स 1 है, ये हमारा क्या बॉक्स 1, और ये यहाँ से हमारे पास बॉक्स 2। ये दो चीज़ें आपकी यहाँ से बॉक्स 1 और बॉक्स 2। अगर ये दोनों आपके बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पिक करता हूँ कि बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू बॉल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू बॉल्स आर टेकन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द 2 बॉक्सेस। यहाँ से आपको दोनों बॉक्सेस में से एक बॉल आपको यहाँ पे पिक करनी है। देखो यहाँ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू बॉल्स एट रैंडम फ्रॉम 2 बॉक्सेस, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मुझे
दोनों बॉक्सेस में से 2 ब्लू बॉल पिक करनी है, तो जहाँ तो मैं बॉक्स 1 से करूँगा जहाँ फिर बॉक्स 2 से करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पिक करूँगा तो दोनों बॉक्स 1 से करूँगा जहाँ फिर दोनों यहाँ से बॉक्स 2 से करूँगा। यही आपकी चीज़ है यहाँ पे। देखो अगर बॉक्स 1 से करता हूँ तो 3 3 6, यहाँ पे चांसेस कितने हैं 6, कितने चांसेस यहाँ पे, सॉरी कितने आपकी सैंपल स्पेस है 6 में ब्लू के चांस कितने हैं 2/6 इंटू 1/6। अगर मैं 1/5 अगर दोनों यहाँ से पिक करता हूँ, और ये केस कौन सा हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, चीज समझ आ रही है। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट केस है तो 6 यहाँ पे टोटल बॉल है, 6 क्या यहाँ से आपकी सैंपल स्पेस 6 की है, ब्लू कितनी है यहाँ से आपकी, तो ब्लू यहाँ से 2 है, ठीक है। यहाँ से आपकी रेड कितनी है 1 है, और यहाँ से ही हमारे पास ब्लैक कितनी है, जो ब्लैक है वो कितनी है इक्वल टू 3। यहाँ ब्लैक कितनी है आपकी 2, ठीक है। यहाँ से ही ब्लू कितनी है, तो टोटल बॉल कितनी है यहाँ से 5 6 7, यहाँ से ब्लू बॉल कितनी है 3, और साथ में यहाँ से रेड बॉल कितनी है 2, रेड बॉल कितनी है यहाँ पे 2। यही आपकी सैंपल स्पेस बनी। अब बोला गया है यहाँ पे आपको 2 ब्लू बॉल पिक करनी है, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ द 2 बॉक्सेस। अगर बॉक्स 1 को सेलेक्ट करते हो तो बॉक्स 1 से ये चांसेस आपकी बॉल आने के, लेकिन अगर बॉक्स 1 के अलावा आप बॉक्स 2 को सेलेक्ट करते हो, देखो ये दोनों इवेंट तो आपके इकट्ठे लग रहे हैं, लेकिन ये लगेगा जहां फिर ये लगेगा, तो इसका मतलब दोनों में साइन क्या आएगा प्लस का। क्या साइन आएगा यहाँ से प्लस का, क्योंकि इंडिविजुअली जहां फिर ये लगेगा जहां फिर इंडिविजुअली बॉक्स ये लगेगा, तो प्लस का साइन यहाँ से आया। इसमें चांसेस क्या बनेंगे, यहाँ से टोटल आपकी कितनी बॉल है यहाँ पे 7, तो यहाँ बनेगा 3/7 इंटू 2/6 इंटू 2/6। ये तो केस हुआ यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर यहाँ केस होता विद रिप्लेसमेंट वाला, कौन सा केस यहाँ से आता आपका विद रिप्लेसमेंट वाला, तो विद रिप्लेसमेंट केस यहाँ से कैसा बनता, देखो आपका विद रिप्लेसमेंट यहाँ केस आता कैसा, देखो यहाँ बनेगा 2/6 इंटू 2/6 प्लस 3/7 इंटू 3/7, 2/6 इंटू 2/6 प्लस 3/7 इंटू 3/7। ये केस हुआ विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये केस कौन सा हुआ आपका विद रिप्लेसमेंट। लेकिन ये कौन सा है, ये जब बॉक्स 1 से पिक करोगे, है ना, और ये कौन सा है जब आप बॉक्स 2 से पिक करोगे। ये दो चीज़ आपकी यहाँ बनी। अब देखिए यहाँ से इसके साथ अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉक्स इज चूजन एंड ए ब्लू बॉल इज ड्रॉन आउट, कि पहले यहां से करना है मैंने 1 बॉक्स इज चूजन एंड 1 ब्लू बॉल टेकन आउट, ब्लू बॉल इज टेकन आउट। अब देखो कौन सा बॉक्स चूज होगा, 2 बॉक्स में इसकी प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी की मेरे पास सिलेक्शन की है 1/2। अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि पहले मुझे बॉक्स सेलेक्ट करना है, फिर बॉक्स के बाद मुझे बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 1/2 इंटू ब्लू की यहां बनेगी 2/6, प्लस अगर दूसरा सेलेक्ट होगा तो बनेगा यहां से 1/2 इंटू यहां बनेगा कितना हमारे पास 3/7, कितना बनेगा यहां से 1/6 इंटू 3/7। तो ये केस आपके लाई करते हैं काउंटिंग प्रिंसिपल में। हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने आज के लेक्चर में विदाउट रिप्लेसमेंट केस कैसा लाई करता है, एक पढ़ा विद रिप्लेसमेंट केस कैसा लाई करता है, और एक हमने पढ़ा यहाँ पे जब केस ऑफ 2 बॉक्सेस आते हैं तो इस केस में कैसे हम बॉल को सिलेक्ट करते हैं या कैसे बॉक्स के बाद बॉल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपकी यहाँ बनी। इसमें बॉक्स सेलेक्ट करने को नहीं बोला था कि 2 बॉल निकालनी है, जहां मैं बॉक्स 1 से निकालूंगा या बॉक्स 2 से निकालूंगा, बॉक्स 1 से निकालूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी, बॉक्स 2 से निकालूंगा तो ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन टोटल चांसेस मैंने लेने हैं, तो टोटल चांसेस के लिए मुझे इंडिविजुअल जो दोनों एफर्ट कर रहे हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। ये बात आपकी क्लियर। सेकंड वाले केस में क्या था, हमें पहले बॉक्स सेलेक्ट करना है, तो बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में हमने बॉल को पिक करना है। पहले बॉक्स 1 सेलेक्ट किया, बॉल पिक की, बॉक्स 2 सेलेक्ट किया, यहाँ से बॉल
पिक किया, ये आपका यहाँ से केस बना। और विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है आपका, विद रिप्लेसमेंट में ना ही सैंपल स्पेस डिक्रीज होता है, ना ही यहाँ से आपके चांसेस मेरे पास चेंज होते हैं। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में आपका सैंपल स्पेस भी यहाँ से कम होगा और हमारे पास यहाँ जो आपके चांसेस हैं वो भी कम होने वाले हैं। साथ में इंडिविजुअल जब दोनों लगेंगे तो उनमें साइन आएगा प्लस का, और जब दोनों मेरे पास टुगेदर लगेंगे तो इस केस में यहाँ से साइन क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का। क्लियर? तो ये हमारा लेक्चर खत्म होता है यहाँ प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट क्लास में जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको। क्लियर? तो स्टूडेंट्स खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।